एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से कोई पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम नहीं किया है एंड आज सैटरडे भी है तो क्यों ना स्पूकी सैटरडे कर दिया जाए कि रात को बढ़िया भूत की कहानी आप सुन के सोइए और अगले दिन संडे है तो क्योंकि अगर आपको देर तक नींद नहीं भी आती है तो भी यू विल बी एबल टू मैनेज। तो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज स्टोरी। वैसे पता है आज वाली जो कहानी है ना उसका मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाई हूँ कि एग्जैक्टली पैरानॉर्मल है या साइकोलॉजिकल है क्या है। सो आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्या लगा कि एक्चुअल इशू था क्या इसमें। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहानी है नेहा की। मुझे नेहा, सुप्रिया, प्रिया, रिया यही सारे नाम इजीली मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं तो मैं ऐसे रैंडम जब नाम पिक करना होता है आई पिक लाइक दैट। तो कहानी है नेहा की। तो नेहा इज़ द वन जो हर कहानी कहाँ से शुरू होती है कि आप एक नए शहर में नए आते हो और अब बस आपको वहाँ से कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ क्या करना है, यही सारी स्ट्रगल आप सह रहे होते हो। तो नेहा वॉज लिविंग इन अ पीजी विथ सम ऑफ हर कलीग या जो भी है एंड शी स्टार्टेड फीलिंग कि यार आफ्टर 1 year लिविंग इन अ पीजी शी स्टार्टेड फीलिंग दैट आई नाउ नो द सिटी बेटर एंड नाउ आई एम अर्निंग इनफ कि मैं पीजी से फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हूँ। तो वो रोज़ ऐसे हर शहर का तुम देखना कि ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक पे जहाँ पे जो भी फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाले होते हैं एंड हर एरिया का नाम लिखा रहता है। तो वो फेसबुक ग्रुप जो भी लोग आते हैं वो लोग ज्वाइन करते जाते हैं देखने के लिए कि अच्छा कहाँ फ्लैट्स हैं एंड कहाँ क्या अवेलेबल है। तो नेहा ने ऐसे ही कोई ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया था फ्लैट ढूंढने के लिए। तो नेहा उस पर रोज़ पोस्टिंग देखती थी, रोज़ देखती थी कि यार ये फ्लैट फिर किसी में ब्रोकरेज ज़्यादा है, किसी में डिपॉजिट ज़्यादा ले रहे हैं, किसी पे फर्नीचर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, कहीं रूममेट्स अजीब है, कहीं रूम अजीब है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहा एंड देन शी फाइनली लाइक्स एन अपार्टमेंट। जो एक बंदी रह रही थी इट वाज अ 2 BHK एंड एक बंदी रह रही थी और उसकी जो फ्लैटमेट थी वो छोड़ के चली गई थी। तो उसने पोस्ट डाला हुआ था कि भाई ये है तो वो नेहा के बजट में फिट आ रहा था। तो उसने बोला कि उसने सेव करके रखा कि मैं शाम तक जाके इसको कॉल करूँगी। तो वो शाम तक घर आई और फिर उसने कॉल किया कि बताओ अगर वीकेंड पे मैं देखने आ सकती हूँ या ऐसे भी अगर तुम शाम को 8-9 बजे के बाद अगर फ्री हो, क्योंकि वो ऑफिस से तब आती थी। तो रात 8-9 बजे के बाद अगर फ्री हो तो मैं तब आके देख सकती हूँ क्या। तो उसने बोला कि आई एम सो सॉरी बट ऑलरेडी किसी ने कॉल किया था एंड उसको मिल गया है फ्लैट। तो नाउ दिस फ्लैट इज़ नॉट वेकेंट एनी मोर एंड ऐसे करते करते महीने की 1 तारीख आ गई। तो और नेहा को कोई और फ्लैट नहीं मिला तो उसने बोला कि अब इस महीने का तो मुझे देना ही है। तो उसने अपनी प्रोसेस स्लो डाउन कर ली वापस से फ्लैट ढूंढने की कि अभी ये महीने का रेंट तो चला ही गया है तो टुवर्ड्स द एंड ढूंढ के शिफ्ट करूंगी। क्योंकि उसके पीजी में ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें पीजी में भी नोटिस देना है या जो भी है। तो अभी क्या हुआ, कोइंसिडेंटली लाइक आफ्टर 15-20 days ओनली सेम गर्ल जिसको उसने कॉल किया था कि मुझे फ्लैट पसंद आया है, सेम गर्ल पोस्टेड अगेन दैट हर फ्लैट इज अवेलेबल नाउ। एंड उसको लगा कि शायद ये ग्लिच है क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही तो उसने बोला था कि अब मुझे फ्लैटमेट मिल गई है। 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई क्यों छोड़ के जा रहा है। तो फिर उसने दोबारा कॉल किया कि है एक्चुअली सॉ दैट यू पोस्टेड एंड वो रीसेंट पोस्ट है तो फ्लैट अवेलेबल है क्या। तो उसने बोला कि हाँ हाँ अवेलेबल है ना फ्लैट। तो बट उसकी आवाज़ इस बार स्लाइटली थोड़ी उसको अलग लगी। तो उसने बोला कि अच्छा बट आर यू द सेम पर्सन, यू आर रिया राइट, वी हैव स्पोकन बिफोर। तो बोलती हाँ हाँ मैं रिया ही हूँ। वो मेरा थोड़ा गला खराब है या वट एवर उसने बोला। तो उसने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है तो आई विल कम एंड चेक द प्लेस आउट। तो उसने बोला हाँ कभी भी आ जाओ। तो फिर ये अगले दिन ऑफिस से सीधा उधर ही चली गई, उसका जगह वगह देखी, उसको पसंद आ गई। उसको रिया का नेचर भी बढ़िया लगा कि शी इज सो अंडरस्टैंडिंग एंड नाइस एंड ऐसे बस कि हाँ चलो इतनी चिल सी है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है महीने के एंड में आई विल शिफ्ट। तो नेहा जाके रिया के साथ रहने लग गई। तो दे बिकेम लाइक रियली गुड फ्रेंड्स क्योंकि ऐसा होता है द पीपल यू स्टार्ट लिविंग विथ एंड इफ दे आर एक्चुअली नाइस पीपल एंड दे आर ट्राइंग टू लाइक मिक्स अप विथ यू या तुमसे थोड़े अच्छे से बात करने को ट्राई करें तो ऑब्वियसली यू आर लिविंग विद दोज पीपल तो तुम्हारी दोस्ती तो हो ही जाएगी। तो नेहा और रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब देखो दोस्तों में ऐसा होता ही है कि दोस्त आप जो चीज़ें करते हो वो कॉपी करने लगते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, मतलब कॉपी करने लगते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप उनके स्लैंग्स पिकअप करने लगते हो। जैसे अगर तुम मेरे वीडियोस ज़्यादा देखते हो तो मैं ये है वो है बोलती हूँ अपने सेंटेंसेस में, तो तुम भी कभी बातों बातों में ये है वो है बोलने लग जाओगे बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज़ पिक्ड अप दैट थिंग फ्रॉम योर बातचीत का तरीका।
तो अब क्या हुआ कि रिया जो है ना वो धीरे-धीरे नेहा के स्लैंग्स पिकअप करने लग गई। जैसे नेहा अगर बोलती थी कि क्या बकर कर रही है इतनी देर से, तो वो भी बोलने लग गई कि बकर कर रही है। पहले वो बोलती थी कि बकवास कर रही है, बट फिर ये भी कहने लग गई कि बकर कर रही है। ऐसे करके 2-3 ऐसे सेंटेंसेस थे जो बस नेहा यूज़ करती थी, या जो ऐसे स्लैंग्स थे जो बस नेहा यूज़ करती थी, वो रिया ने भी पिक कर लिया और वो भी यूज़ करने लगी। तो शी वाज़ लाइक ओके फाइन यार, कि मतलब हमारे दोस्त हैं तो आपस में हम ये चीज़ें तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे इन अ स्पैन ऑफ लाइक ओनली 1 मंथ क्या हुआ कि नेहा ने रिया को बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑब्ज़र्व करना चालू किया कि वो लिटरली नेहा की एक-एक चीज़ कॉपी करने पे तुली हुई रहती थी। जैसे अगर उसने देखा कि आज नेहा काम पे जाते वक़्त पोनीटेल बना के गई है और वो शाम को काम से आएगी तो रिया भी पोनीटेल में ही मिलेगी। अगर नेहा अपने बाल खुले करके गई है, कोई अलग तरीके से कुछ स्टाइल करके गई है, उसके बालों में जो भी करके गई है, वो आएगी तो उसको रिया भी सेम हेयर स्टाइल में दिखेगी। नेहा यूज्ड टू वेयर कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती ऑन जीन्स सो मेनी टाइम्स, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी कि ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन लिया, शॉर्ट कुर्ती पहन लिया या प्लाज़ो कुर्ता पहन लिया, ऐसे सारे कपड़े वो पहनती थी। रिया ऑन द अदर हैंड जब नेहा उसके साथ रहने गई तो मतलब आपको थोड़ा बहुत तो सामने वाले का वार्डरोब और स्टाइल समझ में आ ही जाता है कि ये नहीं पहनता। बट रिया ऑन द अदर हैंड शी आल्सो स्टार्टेड वेयरिंग वो वाली जीन्स के ऊपर कुर्ती। एंड नेहा को समझ में नहीं आया कि यार ये इतना ज़्यादा क्या कॉपी कर रही है। बट शी वाज़ लाइक ओके फाइन, मतलब ठीक है, हो सकता है कि इसको इंस्पिरेशनल लग रही हूँ मैं, या इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ओ ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ अच्छी है, और मे बी शी इज़ जस्ट बेस्टिंग विथ मी सो हार्ड। तो सेम कलर की नेल पेंट लगाना, सेम हेयर स्टाइल बनाना, सेम तरीके के कपड़े पहनना, सेम स्लैंग्स पिकअप कर लेना, एंड द मोस्ट क्रीपीएस्ट थिंग यू नो, रिया नेहा की मिमिक्री भी करने लग गई। सो देयर वर सो मेनी टाइम्स जब रिया एकदम नेहा जैसे ही नेहा को जवाब देती थी। जैसे अगर वो लोग किचन में हैं और साथ में कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, तो रिया एकदम से नेहा के तरीके से ही उसको जवाब देगी। नेहा को ऐसा लगने लग रहा था कि वो खुद की आवाज़ दोबारा सुन रही है। एंड इट वाज़ सो क्रीपी टू लाइक इवन थिंक कि यार कोई इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होके तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारे स्लैंग्स पिकअप करके, एंड यू जस्ट फील दैट योर ब्रेन इज़ हैलुसिनेटिंग अ लिटिल। तो नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसकी दिक्कत क्या है यार, मतलब रैंडमली मिमिक्री करने लगती है, रैंडमली ऐसे करके बात करने लगती है, उसके हँसने का तरीका, उसके टोन, उसके मैनरिज़म्स, एवरीथिंग दैट गर्ल वाज़ लिटरली कॉपीइंग। तो अब क्या होता है, वन फाइन डे इट वाज़ सैटरडे, आई थिंक इट वाज़ सैटरडे और संडे, या कोई तो छुट्टी थी, क्रिसमस की थी या किसी चीज़ की तो उसकी छुट्टी थी नेहा की। तो नेहा ने क्या किया कि वो उस दिन घर पर ही थी ऑब्वियसली, एंड वो उसके जो भी लॉन्ड्री के कपड़े थे वो सारे धो रही थी उसमें वॉशिंग मशीन के वहाँ जाके, एंड हर फ़ोन वाज़ ऑन चार्ज इन हर रूम। तो वो कपड़े धोने के लिए जब भी बाहर थी या शी वाज़ डूइंग हर स्टफ, तो एकदम से वो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा है। एंड तो वो क्योंकि बाहर थी तो उसके हाथ भी गीले थे, तो जब तक अंदर आई तो कॉल कट गया। बट इट वाज़ एन अननोन नंबर, एंड उसको मतलब ऑब्वियसली उसने नहीं देखा होगा ट्रू कॉलर पे, या पता नहीं उसने मेरे को लिखा तो नहीं। तो अननोन नंबर था, फ़ोन कट गया। तो उसने क्या किया कि उस नंबर पे दोबारा कॉल किया, क्योंकि उसको लगा कि हो सकता है कुछ काम का कॉल हो या जो भी है, ऑर्डर डिलीवरी वाले, पार्सल वाले, किसी का भी कॉल हो सकता है, लेट मी जस्ट कॉल बैक एंड चेक। तो उसने कॉल बैक किया, तो उधर से सेम नेहा की आवाज़ में कोई बोलता है, "कौन बात कर रहा है? किसको कॉल किया है आपने?" एंड नेहा इज़ फ्रीक्ड आउट कि क्या हुआ है? तो नेहा ने हेलो, हेलो बोला, एंड उधर से भी हेलो, हेलो रिपीट आया सेम नेहा की आवाज़ में। तो शी फ्रीक्ड आउट एंड शी डिस्कनेक्टेड द कॉल। तो कई बार ये ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कॉल करते हैं एंड फ़ोन में ऐसे ग्लिच आता है कि हमें खुद की आवाज़ रिपीट आने लगती है। तो नेहा को लगा इट मस्ट बी समथिंग लाइक दैट, कि कोई ग्लिच आया होगा या कोई नेटवर्क इश्यू होगा ऐसे करके। तो उसने वो बात इग्नोर कर दी। सेकंड क्रीपी थिंग दैट शी नोटिस्ड, तो सेकंड चीज़ उसने नोटिस करी कि जब वो एक बार नीचे पार्क में, तो पार्क में एक आंटी थी जो अपने है ना रिट्रीवर को रोज़ नीचे लेके आती थी वॉक के लिए। तो नेहा कभी-कभी अगर सब्ज़ी लेने गई है नीचे या जिम से वापस आ रही है या कुछ भी ऐसा है, तो वो उसको आंटी को हाय हेलो कर लेती थी अगर उस टाइम पे वहाँ से निकली है तो। तो एक बारी क्या हुआ कि शी वेंट डाउनस्टेयर्स किसी तो भी काम से, एंड आंटी ने बोला कि अब ठीक है तुम्हारा पैर? तो फिर उसने बोला कि मेरे पैर को क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि कल तुम्हारे पैर में लग गई थी ना, तुम जा तो रही थी ऊपर सीढ़ियों से।
तो उसको याद आया कि अच्छा हाँ, रिया का जो पैर है वो थोड़ा-सा स्प्रेन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं मैं नहीं, वो रिया थी, उसका पैर थोड़ा-सा स्प्रेन आया होगा। बोलती नहीं-नहीं तुम ही तो थी, तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, तुम ही तो जा रहे थे। तो बोलती नहीं-नहीं वो एक्चुअली मेरे जैसे ही बाल बनाती है, हम दोनों ऐसे दोस्त हैं तो हम एक जैसे ही रहते हैं। तो बोलती अरे! एकदम तुम तो बहनें जैसी हो गए हो, ऐसे आंटी ने कुछ तो ऐसा बोला। तो नेहा वाज़ लाइक कि भाई पता नहीं क्या है इसकी दिक्कत। तो अब क्या हुआ कि सेम दिन रात को अब नेहा तो बहुत ही ज़्यादा क्रीप आउट होई पड़ी थी कि भाई अब मैं क्या करूँ कि ये तो ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही है, इसको कन्फ्रंट कैसे करूँ कि तू मेरी कॉपी क्यों करती है, तू मेरी नकल क्यों करती है? एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बिहेवियर को क्या हुआ है। तो अब क्या हुआ कि नेहा सोचती है कि मैं इससे शांति से बात करूँगी जब इसका अच्छा मूड होगा, थोड़ा हाय हेलो करते होंगे तो। तो नेहा उसको बहुत देर तक ऑब्ज़र्व करती रहती है कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी बोलूँ, तभी बोलूँ। ऐसा होता है ना कि तुम्हें अपने किसी दोस्त को कन्फ्रंट करना होता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो तुम ऐसे कन्वर्सेशन के बीच में, अब टेक्स्टिंग पे तो इट्स वेरी ईज़ी कि तुम धीरे से टेक्स्ट कर देते हो। बट अगर तुम साथ में बैठे हो तो कन्वर्सेशन के बीच में ये बात स्लाइड इन करना कि यार तेरे इस बिहेवियर से मुझे इश्यू है, तेरी इन हरकतों से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो तुम कैसे ही बोलोगे? तो वो बैठी रहती है और वो रिया को बोलती है कि रिया अच्छा एक बात बताना मुझे, पैर कैसा है अब तुम्हारा? तो फिर उसने बोला कि पैर तो ठीक है, अभी पैर को कुछ नहीं हुआ है, अभी बेटर है। तो बोलती तुम्हें क्या मेरा स्टाइल अच्छा लगता है क्या? जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ एंड एवरीथिंग। तो रिया इज़ लाइक कि हाँ, आई तो लाइक यू वेरी मच, आई अडोर यू सो मच, ऐसे करके उसके पास में आके बैठ गई। ऐसे वो सोफ़े पे अगर बैठी हो तो उसके पास में आके बैठ गई। बोलती आई लाइक यू वेरी मच, आई अडोर यू सो मच। तो बोलती है कि तो नेहा बोलती बट इट्स लाइक इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल टू मी कि तू लिटरली एवरी सिंगल थिंग कॉपी कर रही है, फ्रॉम माई स्लैंग्स टू माई क्लोथ्स टू एवरीथिंग। तो बोलती अरे यार वो मेरा ना थोड़ा सा नेचर है, मुझसे अननोइंगली हो जाता है, मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ। आई तो लव टू मिमिक पीपल, मेरी शुरू से मिमिक्री की आदत है, तो किसी एक्टर की करवा, कुछ भी करवा, मुझे तो ये सारी चीज़ें पसंद करना मतलब पसंद लगती है, थोड़ा बहुत हँसी मज़ाक और ये सब तो चलता ही रहता है। तो शी वाज़ लाइक ओके, एंड वो बहुत ही काम और अच्छे तरीके से, ऐसे समझदार तरीके से बात कर रही थी। तो नेहा ने बोला कि चलो अब इतना स्ट्रेच नहीं करते इस बात को, मे बी आई एम जस्ट ओवरथिंकिंग, शी इज़ नाइस ओनली, शी इज़ ट्राइंग टू मेक मी फील इन्वॉल्व्ड, तो इस बात को जाने देते हैं। तो फिर क्या होता है कि नेहा उठ के ये सब बात करके वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है तो शी हर्ड समवन टॉकिंग। तो उसको लगा कि ये शायद फ़ोन पे बात कर रही है या ये वो, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, वो अपना हाथ-वाथ धोने लग गई, फिर कुछ सामान लेके किचन में जाने लग गई। बट उसने जब ये उधर से देखा रिया को, तो शी वाज़ टॉकिंग टू हरसेल्फ इन 2 डिफरेंट वॉइसेस। शी वाज़ सेइंग सम सेंटेंस एंड देन शी वाज़ आंसरिंग खुद से ही अलग आवाज़ में। एंड नेहा के तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई इस मोमेंट पे कि ये क्या कर रही है, बिकॉज़ दिस इज़ बॉर्डरलाइन क्रीपी, दिस इज़ नॉट फनी, एंड शी इज़ नॉट इवन रियलाइज़िंग, उसको लग रहा है कि वो मज़ाक कर रही है या प्रैंक कर रही है या उसका नेचर ही ऐसा है, क्योंकि वो बोल चुकी है यार मेरी आदत है, मैं लोगों की मिमिक्री करती रहती हूँ, मैं नौटंकी करती रहती हूँ, मेरे को प्रैंक्स करना पसंद है, ये सब वो बोलती रहती थी, तो उसको लगा ये क्या कर रही है? तो उसने बोला कि रिया क्या कर रही है तू? तो फिर वो उसकी तरफ देखती है एंड शी लाइक इग्नोर्स हर एग्जिस्टेंस कंप्लीटली, कि जैसे उसने कुछ बोला भी है या मुझे कुछ रिप्लाई भी करना है। उसकी तरफ देखती है, फिर दोबारा बैठ के आपस में बात करने लग जाती है वही 2 आवाज़ों में। तो नेहा उसके पास जाके बोलती है, "भाई क्या कर रही है तू? डरा रही है क्या मुझे? प्रैंक कर रही है मेरे साथ?" तो फिर उसको देख के हँसने लग जाती है ज़ोर-ज़ोर से और वो बोलती है, "तू पागल है," ऐसे बोल के और चली जाती है। नेहा बोलती है कि, "तू पागल है मतलब क्या कर रही है भाई ये?" और फिर इसके बाद क्या होता है कि अब नेहा को तो भाई अब ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारा रूममेट तो, मैं तो भाग जाऊँगी। तो नेहा को भी ऑब्वियसली उस रात को नींद ही नहीं आ रही है। तो वो सोच रही है भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इसको कन्फ्रंट करूँ, क्या करूँ? वो धीरे से उसके कमरे में जाके देखती है, तो वो तो आराम से सो रही है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये बोलती है कि अरे यार भाई अभी तक तो इतनी अच्छी थी, नॉर्मली करते-करते, हँसी-मज़ाक करते-करते ये क्या हो गया इसको? तो नेहा जैसे-तैसे मतलब अपना डोर अंदर से लॉक करके और जैसे-तैसे हनुमान चालीसा सुन के कैसे भी ओढ़-आढ़ के सो जाती है। एंड सुबह शी गेट्स लेट फॉर वर्क एंड उसको उस दिन वहाँ से कुछ टीम डिनर या कुछ उस पे भी जाना था, उनकी टीम का कुछ था ऐसे कैजुअल गेट टुगेदर या कुछ भी, ऐसा कुछ था आफ्टर वर्क।
तो उसने इसको बोला रिया को कि मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी तो आई हैव माई कीज, तू लॉक करके तू सो जाना, डू नॉट वेट फॉर मी, मैं खाना भी खा के आऊंगी। तो उसने रिया ने बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहा वेंट अपना काम वाम पे गई। एंड व्हेन नेहा कम्स एट नाइट तो वो धीरे से लॉक खोलती है कि रिया सो रही होगी, नींद ना खुल जाए इसकी या वट एवर। धीरे से लॉक खोलती है और आती है तो वापस से इसको जोर जोर से बात करने की आवाज़ आ रही थी। एंड इस बार दो आवाज़ों में नहीं, इस बार इसको आ रही थी अलग अलग टोन में बात करने की आवाज़। जैसे कोई सेम सेंटेंस अलग अलग टोन्स में बोलता है, जैसे कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, ऐसे मतलब गुस्से में, फनी तरीके से, और डरते हुए, या ऐसे करके अलग अलग इमोशंस में सेम सेंटेंस कोई बोल रहा था। तो वो एकदम सोचती कि भाई ये मतलब आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मैं क्या मतलब घूम फिर के आ रही हूँ, अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, अब ये क्या हो रहा है मेरे घर में। शी गोज एंड वो इतने गुस्से में जाती कि अब तो मैं इसको पुक्का पूरा ऐसे कन्फ्रंट करती हूँ कि बहुत हो गई भाई तेरी एक्टिंग हद से ज़्यादा। तो वो देखती है तो रिया तो उसके कमरे में है ही नहीं, वो रिया का जैसे ही कमरा खोलती है तो रिया तो उसके कमरे में है ही नहीं। और आवाज़ें तेज़ आ रही है कि ऐसे बैठ बैठ के कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है एंड सेम सेंटेंस को अलग अलग इमोशंस में बोल रहा है। एंड उसको एकदम डर भी लगे जा रहा है कि अब जो गेट खोलते से और वो वहाँ दिखी नहीं, तो वो जो डर था वो 10 गुना और बढ़ गया कि ये कहाँ बैठ के बोल रही है, कहाँ है ये। तो वो पूरे घर में ढूंढती रहती है। बट भाई मेरे को नेहा का इतना सेंस नहीं समझ में आया कि किस कमरे से आवाज आ रही है, ये तो पता चलता है ना, पूरे घर में कैसे ढूंढ रही थी। बट ठीक है, तो नेहा पूरे घर में देखती है कि कहाँ है ये, क्योंकि लाइट वाइट ऑफ करके बैठी हुई थी। तो धीरे धीरे फोन की फ्लैश लाइट से, भाई सीधा स्विच बोर्ड से ऑन करो ना लाइट है, तुम क्या फोन के फ्लैश से, क्योंकि उसको बताना नहीं है, उसको रंगे हाथों पकड़ना है रिया को, तो उसको लाइट वाइट नहीं जलानी। और फोन का फ्लैश तो जैसे दिखता ही नहीं है किसी को, उल्टा तुम डर की चीज में और डरावनी चीज एग्जैजरेट कर रहे हो, माहौल बना रहे हो, या तो तुमने डराने के लिए बात ऐड कर दी। बट जो भी है, तो नेहा क्या करती है कि फाइनली उसको पता चलता है कि वो उसके रूम में है। नेहा अपने रूम का गेट खोलती है एंड रिया इज सिटिंग ऑन हर बेड इन वैसे वाला पोजीशन जैसे हम इंडियन टॉयलेट में पॉटी करने बैठते हैं ना, उखड़ू बैठते हैं, वैसे वाला पोजीशन रिया वॉज सिटिंग एंड वॉज टॉकिंग इन अ वेरी मैनली वॉइस। तो नेहा देख के एकदम से घबरा गई कि भाई रिया आर यू ओके। और वो बस ऐसे शी इज मूविंग इन दैट पॉटी पोजिशन ओनली, ऐसे बैठी हुई शी इज जस्ट मूविंग एंड लुकिंग एट हर एंड स्माइलिंग। तो नेहा बोलती है कि भाई इसको इसको क्या दिक्कत है, ये क्या कर रही है इतनी देर से। तो नेहा एकदम से डर जाती है और चिल्लाने लगती है रिया रिया रिया, ऐसे करके बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो भी उसका कोई ध्यान ही नहीं जाता, एकदम हंसती रहती है और वियर्ड तरीके से बिहेव करती रहती है। तो वो उसको बाहर से लॉक कर देती है, नेहा उसको बाहर से लॉक कर देती है। और पड़ोस वाले घर में हेल्प मांगने जाती है कि अंकल अंकल, पड़ोस वाले घर में कि वो मेरी रूममेट को कुछ हो गया, शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट वेल। तो वो लोग आते हैं, तो तब तक तो वो एकदम अपने बेड पे आराम से सोई रहती है सेम कपड़ों में। तो बोलते हैं कि क्या हो गया था क्या, तो इसने बोला कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है और ये सब करके वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो पड़ोसी वाले बोलते हैं कि इसके साथ तो हम हैरान हो गए कि तुम 1 महीने टिक कैसे गई, क्योंकि ये लड़की बड़ी अजीब है, ये अजीब अजीब तरीक़ों से बात करती है, ये देखना अलग अलग आवाज़ों में बात करेगी और बीच बीच सेंटेंस में कहीं और निकल जाएगी, जोन आउट कर जाएगी, रैंडमली किसी भी तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात बताने लग जाएगी जो तुमने कभी किसी को शेयर भी नहीं करी होगी, ऐसी हरकतें करती है। तो हम इसलिए तो इसके साथ कोई टिकता नहीं है, कोई ना कोई इसके बार बार चेंज करते रहते हैं। तुम तो बहुत लंबे टाइम तक रह ली, तुम्हें तो इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी ही अकेली रहती है, ये इसका घर है, पता नहीं किसका है, इसका रेंट कौन भर रहा है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, इसका तो किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर नेहा ने तो इतना सुनते ही सोचा कि बस ये सुबह सो के उठे और मैं अपना सामान लूँ और मैं भागूँ। और उसके बाद फिर नेहा ऑब्वियसली लाइक शिफ्टेड एंड नेवर कन्फ्रंटेड हर, क्योंकि वो सुबह होके एकदम नॉर्मल हो गई थी एंड शी अपेरेंटली डिड नॉट इवन रिमेंबर व्हाट शी डिड एट नाइट। लेकिन नेहा को आज तक समझ में नहीं आया उसके नॉन कन्फ्रंटेशनल, कोई सिखाओ यार मेरे को इंग्लिश बोलना उसके इस नेचर की वजह से कि यार मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहती, उसने कभी उससे पूछा नहीं और हमें कंक्लूजन मिला नहीं कि इसको ऑब्सेशन था लोगों से, या कोई पैरानॉर्मल चीज़ थी, पोजेस थी, या फिर इसको आइडेंटिटी इश्यूज थे कि इसको पता नहीं था हु शी इज़ एंड हु शी बिकम्स, एंड जिससे भी मिलती है उसकी आइडेंटिटी पिक कर लेती है। आई नेवर नो, बट दिस इज़ अ वेरी क्रीपी इंसिडेंस एंड
दिस इज समथिंग जो मैंने कभी सुनी नहीं है कि एक इंसान इतना अपरिचित जैसा बिहेव कर रहा है कि एकदम रेमो भी बन गया है, एकदम ये भी बन, आई डोंट नो यार, बट इट्स वेरी creepy and you guys are like very क्रिएटिव। तुम लोग क्या ढूंढ के लाते हो हाँ कि कृतिका ये वाली सुन यार। एंड आई हैड चिल्स थ्रू आउट। सो आई होप you all liked the video, and let me know which was the most creepiest part for you, and I'll see you in the next one. Bye bye.